हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिनिमम मैक्सिमम कट्स जो है किस तरीके से फाइंड करते हैं एक क्यूब में। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें इसकी डिस्कस करेंगे, ओके, और उसके बाद जो है हम क्वेश्चन के हिसाब से मिनिमम और मैक्सिमम कट्स निकालेंगे। तो सही सबसे पहले ये देखते हैं कि जैसे ये मेरे पास क्यूब है, ठीक है। क्यूब हमारे पास 3D फिगर होती है, हमारे पास इसमें 6 फेसेस होते हैं। एक टाइम में 3 ही फेस हम देख सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे आप एक फेस देख रहे हो, 2 फेस देख रहे हो और ये तीसरा फेस देख पा रहे हो। अब इसमें पॉइंट ये आता है कि जब आप इस क्यूब को एक ही डायरेक्शन में कट करते हो, एक ही डायरेक्शन में मींस सपोज मैंने इस क्यूब को कट किया इधर से, ओके, यहां से इस डायरेक्शन से, मतलब ऐसे आप इसको सपोज कर सकते हो, ऐसे पैरेलली मैंने इसको कट किया, ठीक है। तो अगर मैंने एक कट किया यहां से, ठीक है, तो मेरे पास कितने पीस आएंगे? 2 पीस, एक ये वाला पीस ऊपर वाला और एक नीचे वाला पीस। मतलब कि अगर एक कट करते हैं तो हमें कितने पीसेस मिलते हैं? 2 पीसेस मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर अब मैं इसमें 2 कट्स करूं, ठीक है ना, इसमें कितने कट्स करें? 2 कट्स एक ही डायरेक्शन, मतलब इसी डायरेक्शन में दिए जाए। तो अब इसमें कितने पीस हमें मिलेंगे? अब हमें इसमें जो है वो 3 पीसेस मिलेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है ना। ये ऊपर वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन, ओके। तो हमेशा जितने कट होते हैं, है ना, अगर 2 कट्स हैं तो पीस एक ज्यादा मिलेंगे, है ना, 3 पीसेस मिलेंगे, है ना। इसको आप जनरलाइज कर सकते हो कि अगर मेरे पास n कट्स हैं तो मेरे पास जो पीसेस हैं वो कितने होंगे? n+1 पीसेस, राइट। तो ये तो पीस हम कर रहे थे एक ही डायरेक्शन में, है ना, एक ही डायरेक्शन में हम उसको लेके चल रहे हैं। अगर हम तीनों डायरेक्शन में इसको कट करें, ठीक है, तीनों डायरेक्शन का मतलब कि सपोज मुझे 3 कट करने हैं और तीनों डिफरेंट डायरेक्शन में एक कट, ठीक है ना, ये इस डायरेक्शन में एक कट, 2 पीसेस बन जाएंगे हमारे पास इक्वल, ठीक है। एक कट मैंने ऐसे ऊपर, मतलब इस तरीके से ऐसे ऊपर वाली क्या कट, ठीक है। तो अब मेरे पास जो है 4 पीसेस बन जाएंगे, ठीक है ना, 2 ही ऊपर और 2 ही ये नीचे, ओके। और तीसरा कट जो है वो हम इस साइड कर सकते हैं ऐसे, है ना, दूसरी साइड से, राइट। तो ये 3 कट अब मैंने डिफरेंट तीनों डायरेक्शन में किया ना, एक मैंने इस डायरेक्शन में कट किया तो 2 पीस बन गए, एक मैंने इस डायरेक्शन में किया और एक मैंने इस डायरेक्शन में किया, तीनों डायरेक्शन में मैंने कट किया। तो अब कितने टोटल पीस बन गए मेरे पास? 8, है ना। 8 कैसे? दिस इज 1 2 3 4, 4 ही ऊपर और 4 ही नीचे क्यूब मेरे पास बन गया, ओके। तो हर डायरेक्शन में एक एक कट किया था, 8 पीसेस हमारे पास टोटल बने। तो ये कैसे आया? राइट, फर्स्ट डायरेक्शन में 1 कट, सेकंड डायरेक्शन में 1 कट, तीसरी डायरेक्शन में 1 कट, 1 कट है तो पीस कितने बनेंगे? 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, सबको नंबर ऑफ टोटल कट्स निकालेंगे, सबको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, हमारे पास टोटल पीसेस कितने आ जाएंगे? 8, ठीक है ना, ये बात होगी, राइट। तो ये हमारे पास एक जनरलाइजेशन, एक फॉर्मूला आ गया कि मैंने अगर हर डायरेक्शन में, जैसे इसमें अगर n कट्स किए हैं इस डायरेक्शन में, इसमें मैंने p कट्स किए हैं, इसमें मैंने m कट्स किए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस मेरे पास कितने आ जाएंगे? n+1 इंटू p+1 इंटू m+1, राइट, ये मेरे पास आ जाएगा, राइट। तो ये होगी बात, है ना। अब देखो, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन हमें गिवन है, ओके। दोनों केस हम लेके चलेंगे, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। सबसे पहले देखिए 8 कट्स आपने लगाने हैं, ठीक है ना। यहाँ इस क्वेश्चन में तो आपको मैक्सिमम पूछा, बट अगर आपको मिनिमम पूछा होगा, 8 कट्स लगाने हैं। मिनिमम हमेशा कब आता है? जब आप एक ही डायरेक्शन में सारे कट्स लगा देते हो, ओके। जैसे अगर ये 8 कट्स है तो अगर मैं एक ही डायरेक्शन में ये सारे कट्स लगा दूंगा ना, इस तरीके से, ठीक है ना, ये 1 हो गया, राइट, ये इस तरीके से 2 हो गया, ओके। ये मेरे पास कितना हो गया? 3, राइट, 4, ओके। आप काउंट कर सकते हैं पीसेस कितने आएंगे ना, ये 5, ओके, 6 7 और 8, है ना। ऐसे मैंने इक्वल 8 कट्स लगा दिए, तो मेरे पास पीसेस कितने आएंगे? अब 9 पीसेस आएंगे, ठीक है ना, अगर मैं इसको एक ही डायरेक्शन में सभी कट्स को लगाती हूँ ना। बट ये हो गया मिनिमम के लिए। मिनिमम के लिए जो है आंसर जो है वो हमेशा एक ज्यादा आएगा। बट अगर आपसे मैक्सिमम के लिए पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम जो है नंबर ऑफ पीसेस अगर आपने फाइंड करने हैं, तब आपको कट्स तीनों डायरेक्शन में लगाने पड़ेंगे, ओके। दिस इज ऑलवेज कीप इन माइंड, मैक्सिमम कट्स के लिए तीनों साइड में पीस जो है कट लगाने पड़ेंगे। अब देखो 8 कट्स हैं, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? हमेशा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना। 8 तो 3 से डिवाइड होता नहीं है, ओके, 8 तो 3 से डिवाइड नहीं होता। तो डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करोगे? 2 सेम ले लोगे, 3 3, और एक क्या ले लोगे? 2, ओके। अगर यहाँ पे 9 कट्स होता तो 3 3 3 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती, बट यहाँ पे हमारे पास 8 कट्स हैं, तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे आएगी? 3 3 2। अगर हमारे पास 7 होते तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कैसे आती? 7 की, ओके, 7 की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आती? आप इसमें क्या ले लेते हैं, ठीक है ना, इसमें एक आप ले सकते थे 3, ठीक है ना, दूसरा आप क्या ले सकते थे 2,
ठीक है, और तीसरा भी आप क्या ले सकते थे 2, ठीक है, दो सेम ले लिया हमने, एक हमने डिफरेंट ले लिया, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो ऐसे जो है वो हमने करना है ना। देखिए इसमें टोटल मैक्सिमम कितना आएगा, अगर आप 3 2 2 लेते मैक्सिमम कितना आएगा इसके, अगर ये हमारे पास हमने कट्स लिए तो इसके 3 कट्स लिए तो पीस कितने बनेंगे 4, 2 कट्स लिए कितने पीस बनेंगे 3, इसके कितने बनेंगे 3, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आंसर आ जाएगा, दैट इज 4 into 3 12 36। ओके, तो आप सोच रहे होंगे कि 7 को हम इस तरीके से भी तो डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने एक 4 ले लिया पीस, ठीक है ना, एक 2 ले लिया, एक 1 ले लिया, है ना, ऐसे भी तो ले सकते हैं। अगर आप ऐसे लोगे, ठीक है ना, तो 4 अगर कट्स हैं तो पीस कितने आएंगे 5, 2 कट्स हैं तो पीस कितने आएंगे 3, 1 कट है तो पीस हमारे पास कितने आएंगे 2। ओके, तो इस तरीके से जो पीसेस हैं वो हमारे पास कितने आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, है ना। तो हमेशा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करनी है कि अगर 3 से डिविजिबल है तो तीनों सेम आएंगे, अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो 2 आप सेम ले सकते हैं और एक आप डिफरेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम 3 3 2 ऐसे कट्स लगाएंगे, है ना, हम थोड़ा सा इमेजिन भी कर लेते हैं कैसे लगेंगे। सपोज मैंने इस डायरेक्शन में 3 लगा दिया ऐसे, गॉट इट, ठीक है ना, सेम सेम करके लगाने आपने, और मैंने इस डायरेक्शन में भी 3 लगा दिए, ठीक है ना, इस तरीके से। थोड़ा सा डायग्राम जो है इधर उधर हो रही है, बट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में 3 लगा दिए और 2 मैंने लगा दिए इस डायरेक्शन में। ओके, तो आप यहां से जान सकते हैं कि टोटल हमारे पास कितने पीसेस आएंगे ना। एक तो आप ऐसे काउंट कर सकते हैं, एक जितने कट्स हैं एक ज्यादा पीस आता है हमारे पास, हाँ, 3 के कितने आ जाएंगे 4, 3 के कितने आ जाएंगे 4, 3 के कितने आ जाएंगे 2 के कितने आ जाएंगे 3, सबको मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस कितने आ जाएंगे 48, है ना। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट लेयर है इसमें मेरे पास कितने आ रहे हैं 3 6 9 12, फर्स्ट में 12 आ रहे हैं और मेरे पास 4 लेयर्स हैं, 1 2 3 4, सो 12 into 4 48। सो आई होप जो आपकी इसमें कंफ्यूजन थी कि मिनिमम नंबर ऑफ कट्स कैसे लगाने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कट्स कैसे लेने हैं, दैट इज क्लियर, ठीक है। इफ इट इज क्लियर कमेंट में मुझे बताएं कि आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, और इस क्वेश्चन का आंसर दें कि अगर 10 कट्स हो, ठीक है, अगर 10 कट्स हो तो मिनिमम कितना आएगा और मैक्सिमम कितना आएगा।